नमस्कार साथियों। आज 8वीं कक्षा में गणित का हमारा पहला दिन है और आप सभी को इस नए स्तर में बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है और फिर हम उस पहले पाठ को शुरू करेंगे। हम गणित में सबसे पहले क्या सीखते हैं? हाँ भी, क्या सीखते हैं? सबसे पहले गणित में हमने जब स्कूल में आए तो स्कूल में सबसे पहली क्लास में गणित में क्या सीखा? गिनती। वेरी गुड। वो गिनती क्या थी? ये कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से जो वस्तुओं को गिनने के प्रयोग आती है उसे हम बोलते हैं गिनती। 1 का एका, 2 का दवा, 3 का तिया। और प्यारे बच्चों, आपने छठी क्लास में पढ़ा है कि जो ये गिनती है, इस गिनती के समूह को कौन सी संख्याएं कहते हैं? गिनती के समूह को जो 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 5 और चलती रहती हैं। जैसे हमने पेड़ गिनने हों या कक्षा में छात्र गिनने हों, कितने विद्यार्थी हैं अपनी कक्षा में, तो उसको गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे गिनती से गिनेंगे। तो इस गिनती के समूह को क्या बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये किताबें आ गई हैं 8वीं कक्षा की, और हम क्या करते हैं कि हमारे पास बच्चे आते हैं, ये एक किताब आपको दे दी, ये दूसरी दे दी, ये तीसरी दे दी, ये चौथी दे दी, 5वीं दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी। अब मेरे पास कितनी किताबें रही? मेरे पास अब कितनी किताबें शेष हैं? शून्य। वेरी गुड। लेकिन शून्य प्राकृत संख्याओं के समूह में नहीं है। जब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है तो उसको दर्शाने के लिए जिस संख्या की हमें जरूरत पड़ी वो थी शून्य। तो शून्य को यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में मिला दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं? शाबाश, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संख्याएं। वेरी गुड। यानी कि आपने जो अभी तक सीखा है उसको याद रखा हुआ है। गुड। अब हमारे पास एक और स्थिति हम लेते हैं कि ये जो पुस्तकें थी हमारे पास, वो पुस्तकें कम आई और हमें और पुस्तकों की आवश्यकता है। तो और पुस्तकें, हमें ये कहें कि 5 पुस्तकों की और जरूरत है। अब अकेला 5 यदि हम लिखेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? कि हमारे पास आने जाए 5 पुस्तकें हैं या हमें चाहिए। तो जो हमें चाहिए उनको दर्शाने के लिए हमें अलग से संख्या चाहिए, और वो संख्या होंगी, हम उसको अलग करने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या। जितने हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनका ऋणात्मक रूप 0, यहाँ -1 -2 -3 और 1 2 3। अब इस तरह से जो समूह बनेगा उस समूह का नाम क्या है? इस समूह को हम क्या बोलेंगे? इस समूह को, शाबाश, गुड, इस समूह को हम बोलेंगे पूर्णांक। पूरे पूरे अंक। जितने भी आप देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भी हैं। अब और भी चीजें हम सीख चुके हैं
जैसे ये कितना पेज है, एक, और ये अब कितने हो गए, दो। अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं इस पेज को इस तरह से कर देता हूं, इसको मैंने दो बच्चों में बांटना है, तो अब ये पेज कितना हो गया, आधा, आधा हो गया, वेरी गुड। अब ये आधा पेज जो है इसको हम संख्याओं में लिखें कैसे? आधा लिखने के पास तो हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो आधा लिखने के लिए हमें, इसका मतलब ये हुआ कि अभी और ज्यादा संख्याओं की आवश्यकता है। यानी कि आधा कितना है, एक से छोटा, 0 और 1 के बीच एक रोटी है। आपको यदि भूख कम है, पूरी रोटी आप नहीं खा सकते, लेकिन आपका मन है कि थोड़ी सी मैं और रोटी खा लूं, तो क्या करेंगे, आधी रोटी दे दो। तो आधा क्या है, पूरे के 2 भाग बना दिए, तो आधा लिखने के लिए ये हमें 1/2, 1 और आधा, ये कितना, 1 और आधा। यदि हम इसके आधे आधे करें, 2 पार्ट इसके और 1 3, 3 का आधा 3/2, यानी कि 1 तो पूरा और 1 आधा, 1 सही 1/2। प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखी जाने वाली संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सोचो। यस, भिन्न। किस नाम से जानते हैं, भिन्न। अब हमारे पास एक और स्थिति आती है कि जो हमारे पास इन्हीं भिन्नों को यदि ऋणात्मक रूप से भी हम लिखें, भिन्न हमारी 2 तरह की होती है, एक दशमलव भिन्न भी होती है, तो इसको ऋणात्मक रूप से लिखें, यानी कि इनके बीच में भी कोई संख्या होगी तो -1/2, इनके बीच में भी कोई संख्या होगी -1 सही 1/2। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं, इन सारी संख्याओं का जो समूह अब तक बना है इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन भी हम 7वीं कक्षा में कर चुके हैं। अब परिमेय संख्याओं को लेकर 8वीं कक्षा में हम कुछ और जो परिस्थितियां बनती हैं, जो कुछ और प्रश्न बनते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूं, प्राकृत संख्याएं जो गिनती है, फिर पूर्ण संख्याएं, गिनती के साथ शून्य भी जोड़ दिया, फिर पूर्णांक, गिनती, गिनती का ऋणात्मक रूप और शून्य, फिर परिमेय संख्याएं। ये क्या है, पूर्णांक, और ये इसके बाद जो होगी वो होगी आपकी परिमेय संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, हमारा काम उससे चल नहीं रहा। तो ये क्या होंगी, इसका परिमेय संख्याएं को हम क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में, जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q कभी भी बराबर नहीं होगा शून्य के। ये इसकी परिभाषा है परिमेय संख्याओं की। कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं है, वो क्या है, परिमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं क्या 5 परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या कहती है कि हम क्या 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है यहां पर आएगा जो, और 1 भी पूर्णांक है। क्या ये नीचे जो संख्याएं हैं, संख्या है वो शून्य नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है, अतः ये 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी